मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी की 3 यूनिट। कौन सी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं? साइकोलॉजी की यूनिट कौन सी यूनिट है ये? 3 यूनिट। यूनिट कौन है? दूसरी यूनिट। सेकंड यूनिट अपन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर एक बार मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह बता देती हूँ। सेकंड यूनिट है, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को अगर अपन हिंदी में देखें तो हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? मन की संरचना। माइंड अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। अपन माइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मन की संरचना। क्या है? मन की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को अपन बोलते हैं मन की संरचना। इसके अंदर अपन देखते हैं जैसे ब्रेन। जैसे अपन सोचते हैं कि इसमें ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नहीं, ब्रेन की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अपने माइंड की स्ट्रक्चर। माइंड की स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे सोच, माइंड की स्ट्रक्चर क्या होती है? अपने जो ब्रेन होता है, एक अपने क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन को अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। क्या बोलते हैं ब्रेन को? मस्तिष्क। एक अपने होता है माइंड। क्या होता है? अरे बोलो। माइंड। माइंड को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? मन। अब बहुत बार अपन ने सुना है कि उसके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, ये मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ है। कभी सुना है उसके माइंड का ऑपरेशन हुआ है? माइंड, वो पर्सन है, उसके माइंड में ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी तो अब उसके माइंड का ऑपरेशन हुआ, मन का ऑपरेशन हुआ है। यानी कि जो माइंड होता है, ब्रेन क्या है? ब्रेन जो है ये एक क्या है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल यानी कि क्या? कैसी यूनिट हो गई? ये एक संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल को आप हिंदी में क्या बोलते हो? संरचनात्मक। क्या बोलते हो? संरचनात्मक। कि जो अपना माइंड ब्रेन होता है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल होती है, वो उसकी एक संरचना होती है। अब आपने पिक्चर भी देखी होगी कि ब्रेन ब्रेन की अपन ने स्ट्रक्चर भी पढ़ते हो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। तो जो ब्रेन होता है वो एक एनाटॉमिकल पार्ट होता है। उसकी अपन ऐसे स्टडी कर सकते हैं और उसका ऑपरेशन या वो क्या होता है? वो अपने एक ब्रेन होता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा जनरली बता रही हूँ कि ब्रेन और अपने माइंड में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि क्या अंतर होता है। आप ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि माइंड और ब्रेन एक ही चीज है। और माइंड यानी कि मन क्या होता है? मन एक फंक्शनल। मन क्या है? ये एक फंक्शनल यानी कि क्या होगी? कार्यात्मक। फंक्शनल का हिंदी में मतलब क्या होता है? कार्यात्मक। फंक्शनल को हिंदी में क्या बोलते हो? कार्यात्मक। फंक्शनल का मतलब कार्यात्मक। ये कार्य करता है, ये काम करता है। ये माइंड होता है, वो काम करने वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं? माइंड होता है। ब्रेन के जितने काम होते हैं वो काम करने को अपन क्या बोलते हैं? माइंड। उसकी जो काम करने वाली, एक आप ऐसे सोच के मान के देखो कि उस जो काम करने वाली जो यूनिट है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? माइंड बोलते हैं, यानी कि मन बोलते हैं। सोच करो, ये मेरा हाथ है, ये क्या हो गया? ये एक ऑर्गन हो गया। अपन इसको एक ऑर्गन यानी कि एक ऑर्गन अपनी बॉडी का जैसे एक अंग, ऑर्गन यानी कि अंग, अपन इसको एक अंग भी मान सकते हैं। तो ये मेरा हाथ है, ये एक क्या हो गया? ये एक ऑर्गन हो गया। अब इसने इस चीज को उठाया, इस पेन को ऐसे पकड़ के उठाया, तो ये क्या हो गया? इसका काम हो गया। तो इसका जो ये काम हुआ पेन को उठाने वाला, ये क्या है? इसका काम है, फंक्शन है। वैसे ही अपने ब्रेन या मस्तिष्क के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो एक अंग है और उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, उसका जो वर्क है उसको अपन क्या बोल उसको वर्क जिस चीज के द्वारा किया जाता है उसको अपन बोलते हैं माइंड यानी कि मन। अब अपन क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? लेवल ऑफ माइंड, की मन के क्या क्या लेवल है या फिर क्या क्या स्तर है। क्या
क्या पढ़ेंगे अपन इस यूनिट, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे लेवल ऑफ माइंड। लेवल ऑफ माइंड को आप क्या बोलते हो, जो मन होता है उसके स्तर कौन कौन से, क्या अपन स्तर पढ़ते हैं कि एक ये स्तर हो गया, एक ये स्तर हो गया, एक ये स्तर हो गया, एक ऐसे अपन स्तर पढ़ रहे हैं मन के, यानी कि लेवल। और मन के स्तर के अंदर अपने आते हैं 3 स्तर आते हैं। कितने स्तर आते हैं बोलो भाई, 3 स्तर आते हैं। कौन सा, एक तो कौन सा हो गया कॉन्शियस लेवल, कौन सा हो गया, अरे बोलो। ये चीजें आपको इंग्लिश के अंदर, हालांकि मैं इनकी हिंदी बता दूंगी आपको, पर ये चीजें आपको इंग्लिश में ही याद रखनी है, क्योंकि थोड़े बहुत कम से कम आप हेडिंग हेडिंग तो याद रखो। कौन सा होता है, एक तो कॉन्शियस लेवल, एक कौन सा होता है प्री कॉन्शियस लेवल, कौन सा होता है प्री कॉन्शियस लेवल, और दूसरा तीसरा कौन सा होता है अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल क्या होता है, अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस को अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, चेतन। क्या बोलते हैं, चेतन। चेतन यानी कि चेतना, अपन बोलते हैं नहीं इसको चेत नहीं है, मतलब चेतन यानी कि अपने को उस चीज के बारे में पता है। और प्री कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, परी, परी यानी कि मतलब कॉन्शियस चेतन से पहले, या फिर जो अपने चेतन की जो थोड़ी बहुत अवस्था होती है, आधी अधूरी अवस्था होती है, उसको अपन किस में लेंगे, प्री कॉन्शियस। इसको आप सब कॉन्शियस के नाम से भी जानते हो, प्री कॉन्शियस वाले माइंड को। तो ये क्या होती है, अर्ध चेतन। क्या होती है बोलो भाई, अर्ध चेतन। इसको अपन अर्ध चेतन बोलते हैं। कॉन्शियस का मैंने आपको बताया चेतन, तो इसके आगे अन लग गया मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, अचेतन। क्या हो गया, अचेतन। क्या हो गया भाई, अचेतन। अब इनको अपन अलग अलग पढ़ते हैं कि जो चेतन होता है वो कौन सा होता है, कॉन्शियस होता है वो कौन होता है। तो जैसे एक बार मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि जो अपन नोट्स के अंदर से पढ़ेंगे अपने, जो कॉन्शियस लेवल होता है यानी कि जो चेतन लेवल होता है वो किसको बोलते हैं अपन, कौन सा लेवल, तो चेतन लेवल होता है वो किसको बोलते हैं अपन, अवेयरनेस वाले को बोलते हैं। अवेयरनेस यानी कि कौन सी अवस्था हो गई, जो जागृत अवस्था होती है उसको अपन चेतन मन के अंदर लेते हैं। जागृत यानी कि अब आप सारे के सारे पढ़ रहे हो स्टूडेंट, इसको वीडियो को देख रहे हो, तो आप सारे के सारे जागृत हो, कोई नींद में तो नहीं है, कोई भी नींद में नहीं है, मतलब कोई भी सोए हुए नहीं हो आप। तो ये आपकी कौन सी अवस्था हो गई, ये आपकी चेतन अवस्था हो गई। आप सारों को पता है कि मैं, आप कहाँ पे बैठे हुए हो, आप अभी क्या काम कर रहे हो, अभी टाइम क्या हुआ है, आप कौन सी जगह पे बैठे हो। तो आप जो अपने जितनी भी एक्टिविटी है उनके बारे में आपको पता है, आपको अवेयरनेस है, आप जागृत हो। तो वो कौन सी अवस्था हो गई अपने माइंड की, वो उस लेवल को अपन बोलते हैं कॉन्शियस लेवल। यानी कि आपको क्या है, टाइम यानी कि समय, पर्सन यानी कि व्यक्ति, और प्लेस यानी कि जगह है, इन सब चीजों में आप अच्छे से आपको पता है। साथ साथ में आप क्या हो, अटेंशन। अटेंशन यानी कि आपका ध्यान जो है वो कैसा है, वो एक जगह पे केंद्रित है, यानी कि आपका मन एक जगह पे केंद्रित है, पढ़ाई में ही ध्यान लग रहा है ना आपका, एक जगह पे केंद्रित है। तो इन, ये जो जितनी भी चीजें होती है ये किसके अंदर आएंगी, अपने चेतन मन के अंदर आएंगी। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, तो आप अगर एक पर्सन को पूछोगे कि टाइम क्या हुआ है, आप कौन सी जगह पे हो, आपका नाम क्या है, वो सब चीजें आप अगर पूछोगे तो वो कौन से मन के, यानी कि अगर वो इंसान आपकी इन सब चीजों को अगर सही सही जवाब दे देता है, तो वो कौन से, उसका मन कैसा है, वो चेतन मन के अंदर है वो व्यक्ति। तो वो सब चीजें अपन लेंगे किसमें, कॉन्शियस लेवल के अंदर। दूसरा अपना जो लेवल होता है उसको अपन बोलो
बोलो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले शुरू में, उसको अपन क्या बोलते हैं। अरे बोलो, पढ़ा हुआ है ना पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। परीकॉन्शियस या सब कॉन्शियस लेवल कौन सा होता है, अब तो बोल दो, बोर्ड पे देख के ही बोल दो, क्या होता है परीकॉन्शियस या सब कॉन्शियस लेवल। इसके अंदर इसको अपन ने हिंदी में क्या बोला था, अर्ध चेतन। क्या बोला था, अर्ध चेतन। ये कौन सा लेवल हो गया, ये अपने हो गया अर्ध चेतन लेवल। इसके अंदर अर्ध चेतन मतलब आधा अधूरा, थोड़ा बहुत अपने को चेतन है इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर वो सब चीजें आती हैं जो आपको थोड़ी बहुत तो याद है। और जैसे अभी आपको 5 दिन पहले अगर पूछे कि आप उस टाइम पे आप कहाँ गए थे, तो वो आपकी मेमोरी के अंदर तो है वो चीज, पर वो आपके कॉन्शियस यानी कि चेतन मन के अंदर नहीं है। आपको अभी एकदम से ऐसे माइंड में नहीं है कि अपन कहाँ गए थे, लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि यार मैं उस दिन कहाँ गया था, इस टाइम पे कहाँ था। याद करने की कोशिश मतलब आप उस पे फोकस कर रहे हो, आप उस चीज पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तो अगर आप केंद्रित कर रहे हो तो उसके बाद में क्या है, आप जो आपके सबकॉन्शियस यानी कि अर्ध चेतन अवस्था में जो चीजें हैं, तो अगर आप ऐसे जोर दे के याद करने की कोशिश करोगे कि यार उस दिन मैं कहाँ था, तो ऐसे जोर दे के याद करने की कोशिश करोगे तो वो बातें आपको इजीली याद आ जाएंगी। तो क्या है कि अर्ध चेतन मन वाली बात थी, उसको आपने चेतन मन में ले आए। जैसे आप अपनी लाइफ, डेली लाइफ के अंदर अपने बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे आप आप कितना ही सोचिए, देखो जैसे आप घर से अगर आप कहीं पढ़ने के लिए जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आपको वहाँ पे जैसे आप किसी के अंदर जा रहे हो तो बस के अंदर भी बहुत सारे इंसान होते हैं, लेकिन आप उस चीज को अचेतन मन में रख लेते हो। बहुत सारी गाड़ियां अपने के पास से निकलती है, लेकिन उन सब चीजों को अपन याद नहीं रखते हैं, यानी कि वो जितनी सारी भी चीजें होती है वो क्या होती है, वो अपने अचेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था, एक दिन की या फिर 2 दिन की जितनी भी सारी अपनी चीजें होती है वो अर्धचेतन अवस्था के अंदर चली जाती है, कि वो स्टोर नहीं है, उनको अपन थोड़ा बहुत ऐसे भूल चुके हैं, पार्शियली फॉरगॉटन, यानी कि उन सब चीजों को अपन थोड़ा बहुत भूल चुके हैं। लेकिन अगर अपन उन चीजों को अगर अपन जोर देके अपना अटेंशन देके अगर अपन याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने चेतन मन के अंदर आ जाती है, यानी कि अपने कॉन्शियस लेवल के अंदर आ जाती है वो सब बात। वो बातें जो थोड़ी बहुत भूली हुई थी वो कौन से लेवल के अंदर स्टोर होती है, सब कॉन्शियस या परी कॉन्शियस के अंदर स्टोर होती है वो बातें। जैसे अपने को थोड़े दिन पहले की अगर अपने को बात पूछे तो वो याद नहीं, लेकिन अब अपन ने थोड़ा जोर देके याद किया तो वो याद आ गई। तो इसके अंदर क्या होती है, पार्शियली फॉरगॉटन, यानी कि पार्शियली यानी कि थोड़ी बहुत जो भूली हुई बातें होती हैं और थोड़ी बहुत कुछ कुछ याद रहती है, वो अपने अर्ध चेतन या सबकॉन्शियस लेवल के अंदर आती है। और इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे अपने सबकॉन्शियस या परी कॉन्शियस के अंदर जो भी अपने बातें हैं के ऊपर अपन अटेंशन करके ऐसे ध्यान देके, अटेंशन यानी कि अपन उन बातों पे ऐसे जोर लगा के अपन उन बातों को किस में ला सकते हैं, कॉन्शियस वाले माइंड के अंदर ला सकते हैं वो बातों को। और ये अनकॉन अर्ध परी कॉन्शियस जो लेवल है, ये एक डोर कीपर यानी कि एक डोर कीपर, क्या डोर कीपर यानी कि एक डोर कीपर यानी कि दरवाजा पहरी, यानी कि ये आप मान के चलो ये एक कमरा है, इसके अंदर बहुत सी बातें आपको ध्यान है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कमरे का क्या हो गया, दरवाजा हो गया। ये जो आपके है ये कौन सा लेवल है, आपका सबकॉन्शियस लेवल है। माइंड का ये कौन सा लेवल है, ये आपका सबकॉन्शियस लेवल है। और ये क्या है आपका, ये कॉन्शियस लेवल है। अब इस कमरे में बहुत सी बातें आपको पता है, बहुत सी बातें ऐसे आपको ध्यान है, लेकिन इसके आगे ये दरवाजा लगा हुआ है, यानी कि ये दरवाजा लगा हुआ है। और ये दरवाजा जो है
ये कमरे वाली जितनी बातें यानी कि सबकॉन्शियस माइंड वाली जो भी बातें होती है उनको ये अपने कॉन्शियस के अंदर नहीं आने देते। ऐसे हर चीजें आप ऐसे लाइफ के अंदर थोड़ी याद रखते हो। आज मैं सुबह घर पे आया था, ये कितने नंबर की आप उस गाड़ी को देखते हो, ये कितने नंबर की गाड़ी निकली थी, ये कितने नंबर की गाड़ी निकली थी। एक वहां से एक्टिवा निकली थी, एक्टिवा पे 2 लड़कियां थी। एक वहां से बाइक निकली थी, उसके ऊपर 2 लड़के थे। एक वहां से गाड़ी निकली थी, उस गाड़ी के अंदर 5 लेडीज थी। फिर उस गाड़ी को लेडीज चला रही थी। एक मेरे पास से रोडवेज गुजरी। वैसे आप हर चीजें आपके माइंड के अंदर एनी टाइम ऐसे चलती थोड़ी रहती है, यानी कि आप हर बातों को याद नहीं रखते हो। लेकिन हालांकि एक्टिवा पे कितनी लड़कियां थी कभी कभी वो आपको याद रह जाती है, लेकिन फिर भी आप हर बात याद नहीं रखते हो। तो इसके अंदर क्या होती है, कमरा है, इसके अंदर जो बहुत सी ऐसी बातें यहाँ पे माइक है, लेकिन इसके ये दरवाजा लगा हुआ है, ये इस कॉन्शियस में नहीं आने देता, सब बातों को बाहर नहीं आने देता। लेकिन अगर इस दरवाजे को अपन खोलने की कोशिश करें या फिर जोर देने की कोशिश करें, तो ये जो बातें होती है ये अपने इस लेवल के अंदर आ सकती। तो इन बातों को लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ये बातें इसके अंदर आ जाती है। तो ये क्या हो गया, ये अपना एक सबकॉन्शियस लेवल है, ये डोर कीपर दरवाजा पहरे की काम करता है। ठीक है। उसके बाद में अगला अपन अपना लेवल पढ़ते हैं, उसका नाम है अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल को मैंने क्या बोला था बताओ, देखिए अनकॉन्शियस लेवल का नाम क्या लिखा था अपन ने, बोलो। यानी कि अचेतन। कौन सा चेतन, अचेतन। अरे बोलो, अचेतन। इसके अंदर क्या होती है अचेतन, मतलब उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो चीजें क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी। जैसे अगर सपोज करो मैंने आपको पूछा था कि 5 दिन पहले आप कहाँ गए थे, तो आज अगर आप थोड़ा जोर दे के याद करने की कोशिश करो तो वो कौन आ सकती है। लेकिन आपको वही बात अगर आपको 2 साल बाद में अगर कोई पूछने की कोशिश करे तो आपको क्या वो बात याद रह सकती है। कि अगर कुछ स्पेशल नहीं हुआ है उस दिन, अगर कुछ स्पेशल हुआ है उस दिन, तो फिर तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगी, फिर तो वो बातें आपको याद ही रहेगी। पर अगर कुछ स्पेशल नहीं हुआ है तो फिर आपको पूछे कि 2 साल पहले आप इस दिन इस टाइम कहाँ थे, तो वो बात आपको बिल्कुल भी याद नहीं है। मतलब वो आपके माइंड का कौन सा लेवल हो गया, अनकॉन्शियस लेवल। तो आप तो ऐसे थोड़ा सपोज करके देखो कि आपकी जो बातें होती है वो माइंड में याद तो कितनी रहती है, आप सबको पता ही है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो तो कितना काम करता है, उसके अंदर तो कितनी चीजें आपको याद रहती है। प्रीकॉन्शियस का भी आपको पता है कि उसके अंदर अपने थोड़ी बहुत चीजें याद रहती है। अनकॉन्शियस के अंदर तो बहुत सी चीजें अपने क्या रहती है, अनकॉन्शियस के लेवल ही करी रहती है। तो ये अनकॉन्शियस जो लेवल है ये किसकी तरह काम करता है, ये एक गोदाम की तरह काम करता है। इसके अंदर जैसे बहुत सी चीजें गोदाम में अपने क्या होता है, बहुत सा स्टोरेज होता है, बहुत सी चीजें होती है। जैसे अगर आप जब 5-6 साल से आप समझदार हुए हो उसके बाद में आपको कितनी सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई होगी, लेकिन वो सारी की सारी चीजें आपको याद नहीं है। अगर कुछ स्पेशल घटनाएं हुई थी या फिर कोई फंक्शन हुआ तो वो सब चीजें आपको याद होती। जैसे अगर 5 साल की आप अपने पीछे के 20 साल की अगर मेमोरी को कलेक्ट करोगे तो शायद आपको पूरी मिला के शायद आपको 20 दिन की या 20 आप मान के देख लो कि 20 दिन या कुछ दिन की आपको मेमोरी याद रहती। तो भाई वो इतनी सारी 20 साल की मेमोरी कहाँ चली गई, वो इस गोदाम के अंदर चली गई। यानी वो इसके अंदर भरी हुई है, कौन से लेवल के अंदर, अनकॉन्शियस लेवल के अंदर। यानी कि अपन अपनी जिंदगी की सारी बातों को अपन हमेशा याद नहीं रखते हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ उन बातों को अपन भूल जाते हैं। तो जैसे अगर अपन मान के देखें कि अनकॉन्शियस के अंदर कौन सी अवस्था होती है, अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस यानी कि अजागृत अवस्था होती है। इसके अंदर इंसान को पता नहीं होता है टाइम, पर्सन, प्लेस का। अगर आप पूछो कि इंसान टाइम पे क्या हुआ था, या फिर इंसान को अगर आप पूछो क्या टाइम हुआ है क्या प्लेस हुआ, उसका ध्यान भी केंद्रित होता है।
वो सब चीजें किसके अंदर आती है, वो अनकॉन्शियस लेवल के अंदर आती है। कौन से लेवल के अंदर आती है, अनकॉन्शियस लेवल, यानी कि अचेतन लेवल के अंदर आती है। अब अगर अपन एक एग्जाम्पल से समझे या फिर इन अनकॉन्शियस वाली बातों को, जैसे ये अनकॉन्शियस वाली बातें हुई है, जैसे कभी कभार क्या होता है कि अगर कहीं क्या होता है कि अपने अपन कहीं जा रहे हैं और अगर अपने से कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में अगर किसी की जान चली जाती है, और अपन क्या है कि कभी कभी अपने सदमा इतना ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी इतनी ऐसे बहुत ज़्यादा अपन गहरे सदमे में चली जाती है कि वो एक्सीडेंट वाली बात भी अपन भूल जाते हैं कि अपने से एक्सीडेंट हो गया और अपने की जान चली गई। वो व्यक्ति बिल्कुल भी भूल जाता है। अब अगर उस दिन उसका दोस्त उसके साथ था तो वो कभी कभी, अगर वो कभी उसके पास आता है तो वो पूछता है, यार उस दिन एक तो अपने से बहुत गलत हो गया, अपन को गाड़ी थोड़ी तेज चलानी, से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो। वो आदमी पूछता है कि यार कब हुआ एक्सीडेंट, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, यार कैसे हुआ एक्सीडेंट, कब हुआ, तू कैसी बातें कर रहा है। मतलब वो ऐसे अनजान की तरह कब बात करता है कि नहीं यार अपने भाई नहीं, उसको याद नहीं है वो चीजें उसके बिल्कुल ऐसे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, रिप्रेस्ड, उन सब चीजों को अपन क्या बोलते हैं, इनको रिप्रेस्ड, यानी कि प्रेस्ड, यानी कि रिप्रेस्ड, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे प्रेस्ड हो गई। वो बातें अपने को बिल्कुल भी याद नहीं है अपनी लाइफ की जो बातें हुई थी। पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे फिर उन बातों से उनके माइंड में से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा बहुत उनके माइंड में से कोई डिजीज हो या फिर थोड़ा बहुत उनके फंक्शन करने का जो तरीका होता है, वो उससे वो बात तो उसको याद नहीं है, लेकिन उस सदमे से क्या है, उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर उसके घर वाले उसको अगर किसी साइकाट्रिस्ट या फिर किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो उसके ऊपर एक थेरेपी लगाता है। उससे क्या देखता है, जैसे क्या होता है, उसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो उसको एक स्पेशल टेक्निक से, एक स्पेशल तकनीक से उस व्यक्ति को वो सब चीजें याद दिलवाने की कोशिश करता है जो उसके माइंड में कहीं दब चुकी है। जैसे सपोज करो कभी कभी ऐसे अपने टीवी के ऊपर प्रोग्राम भी आते हैं कि आपको पिछले जन्म के रहस्य जानने हैं, पिछले जन्म के रहस्य अपन जानेंगे। तो एक पेंडुलम होता है, उसके ऊपर वो ऐसे उस पेंडुलम को वो घुमाता रहता है, फिर वो ऐसे बोलता है अभी आप खून हो चुके हो, अभी आप उधर चले गए हो, वहाँ ऐसे हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, अनकॉन्शियस, यानी कि अपने पिछले जन्म के चीजें अपने को अभी याद थोड़ी है, वो क्या है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है। और वो ऐसे, वो क्या बोलते हैं उसको, एलुसिनेशन करके या फिर अपना वो अपने को अनकॉन्शियस लेवल के अंदर ले जाके फिर वो बातें अपने को याद दिलवा लेते हैं, फिर वो आदमी बोलने लग जाता है कि तो अनकॉन्शियस वाली बातें भी कॉन्शियस में आ सकती है को किसके द्वारा, अगर अपन स्पेशल तकनीक अपनाए तो कभी कभी अनकॉन्शियस वाली बातों को भी अपन कॉन्शियस में ला सकते हैं। तो जैसे अगर अपन अभी इन सबका एग्जाम्पल जैसे समझे तो ये क्या है, ये एक क्या हो गया, ये अपने एक क्या हो गया, गोदाम हो गया। इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी है, बहुत सारी चीजें स्टोर है, और ये अपना कौन सा माइंड हो गया, ये अनकॉन्शियस वाला लेवल हो गया। उसके बाद में आपको पता है, जैसे कोई भी दुकानदार होता है तो वो बहुत सारी चीजें क्या रखता है, अपनी गोदाम में रखता है। फिर क्या होती है, फिर उसकी दुकान होती है, मतलब थोड़ी बहुत चीजों को वो उस दुकान के अंदर स्टोर रखता है। फिर ये क्या हो गया, ये जैसे एक कमरा हो गया, तो इस गोदाम से थोड़ी बहुत चीजें आके कहाँ पे इकट्ठी हो गई, जैसे इस कमरे में हो गई। और ये कौन सा लेवल हो गया, आपने कौन सा लेवल हो गया बोलो भाई, मैं बता चुकी हूँ आपको, ये कौन सा लेवल हो गया, ये आपके प्री कॉन्शियस लेवल हो, ठीक है, कौन सा लेवल हो गया, ये आपके प्री कॉन्शियस लेवल हो गया। उसके बाद में ये आप ऐसे समझ के देखो, ये आपका मन है और आप कौन सी अवस्था में हो, कॉन्शियस, यानी कि आप चेतन मन के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, अगर इस गोदाम से आपको कमरे में अगर कोई चीज लानी है तो आप क्या करते हो,
जैसे आपको, अगर आप अपनी डेली लाइफ से भी याद रखें तो इस गोदाम से आने हुए चीज़ के लिए आपको किसी ट्रैक्टर की ज़रूरत हो या फिर किसी गाड़ी की, मतलब एक स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत पड़ती है एक अपने को एक स्पेशल तकनीक, यानी कि एक स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। इस तो ये वाला अनकॉन्शियस से इस प्री कॉन्शियस में लाने को एक स्पेशल तकनीक या फिर कोई आपको थेरेपी दोगे, तभी इस अनकॉन्शियस से प्री कॉन्शियस में आ पाएगी। अगर एक दुकानदार को अपनी दुकान से सामान देना होता है, कभी उसको ऐसे पता नहीं यार वो चीजें कहाँ रखी है, वो ऐसे थोड़ा ध्यान लगाता है कि कहाँ रखी थी, तो याद आ जाता है कि वो सामान वहां रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा जोर देने से ही बाहर अपने बात आ जाती है। तो ये प्री कॉन्शियस वाली बात होती है, वो क्या, अपन थोड़ा सा ध्यान देने से, यानी कि थोड़ा सा इसके ऊपर अगर अपन जोर लगाएं, अगर अपन कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, तो ये क्या है, कॉन्शियस में आ जाती है। ये जो कमरे वाली चीज है, ये एक दरवाजा की तरह से, यहाँ प्री कॉन्शियस इसके लिए एक दरवाजे की तरह काम करता है। और अगर अपन थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो वो बातें अपने कॉन्शियस में आ सकती है। तो अनकॉन्शियस से प्री कॉन्शियस में लाने के लिए अपने को एक स्पेशल तकनीक की जरूरत पड़ेगी, कोई थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। और प्री कॉन्शियस से अपन अगर कॉन्शियस में लाना चाहे तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके अपन तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसके अंदर आज की क्लास में अपन नोट्स से पढ़ लेते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो जैसे नोट्स से अपन पढ़े तो अपनी यूनिट का क्या नाम था, क्या नाम था बोलो। देखिए दूसरी यूनिट थी और अपने यूनिट का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। क्या नाम था, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि अपन इस स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर अपन आज पढ़ेंगे कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कौन कौन से, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। उसके बाद में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे जनरल, तो उसके अंदर क्या था कि साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज साइंस ऑफ माइंड। साइकोलॉजी है उसको अपन मन की विज्ञान कहते हैं। क्या, साइंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है, मन की विज्ञान, साइको। उसके बाद में माइंड इज स्ट्रक्चरल यूनिट, सॉरी स्ट्रक्चरल नहीं होगा यहाँ पे जो माइंड होता है वो क्या होगी, वो फंक्शनल यूनिट होगी। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है बताओ, मैं आपको बता चुकी हूँ स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट तो कौन सी हो गई, वो तो अपने ब्रेन है। जो अपना माइंड है वो फंक्शनल, यानी कि जो ब्रेन होता है उसके कार्य करने की एक यूनिट है। उसके बाद में सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग जो अपने माइंड के फंक्शन और जो एक्टिविटी होती है उसको दो चीजों से उन्होंने, किस किस चीज से, एक तो लेवल ऑफ माइंड से, एक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो अपन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी अपन अगर पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था लेवल ऑफ माइंड के अंदर आता है एक कॉन्शियसनेस वाला, एक प्री कॉन्शियस, एक तो कौन बोलते हैं, अरे बोलो, सब कॉन्शियस, और उसके बाद में कौन सा है, अनकॉन्शियस। के बाद में अपन ने कॉन्शियसनेस वाला पढ़ा था, तो रिलेटेड टू अवेयरनेस टू इन्वायरमेंट रहती है, जागृत रहता है इंसान, अवेयरनेस रहता है। और फंक्शन वेन इंडिविजुअल इज अवोक, ये कब काम करता है, जागृत में रहता है। इंसान जो होता है वो तो पता होता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, तो तब काम करता है। और ये किससे कंसर्न करता है, थॉट, फीलिंग एंड सेंस। यानी कि अगर आपको कोई पेन चुभाएगा तो आपको दर्द होगा, यानी आप भी, आपके विचार भी चल रहे, तो ये इन सब चीज़ों पे कंसर्न करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एक पर्सन है उसको टाइम पर को पता है। उसके बाद में अगला अपन ने पढ़ा था प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस। इसके अंदर क्या होते हैं, आइडियाज एंड रिएक्शन आर स्टोर एंड सम वाट आर फॉरगॉटन। कुछ कुछ आइडियाज और जो रिएक्शन होते हैं वो अपने माइंड में स्टोर रहते हैं कॉन्शियस वाले में,
कुछ बातें तो अपने को याद रहती है और कुछ बातें अपन क्या करते हैं थोड़ी बहुत भूल चुके होते हैं। और उसके बाद में कंटेंट्स दोज मेंटल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज तो दीज आर ब्रोट इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस बाय एक्ट ऑफ फोकसिंग अटेन। कि ये जो इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है उनके ऊपर अपन फोकस कर को अपन एक कॉन्शियस लेवल के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद में यह क्या है, एक्ट एज डोर कीपर फॉर कॉन्शियस लेवल। ये क्या आता है, एक दरवाजा पहरी की तरह काम करता है। कौन से लेवल के लिए, कॉन्शियस लेवल के लिए। उसके बाद में इसके करेक्टरिस्टिक और प्री कॉन्शियस माइंड की अगर अपन बात करें, लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसके लक्षण क्या होते हैं कि कंपेयर टू कॉन्शियस मोर मेमोरी आर स्टोर। आपको पता ही है, जैसे अगर कॉन्शियस माइंड की बात ही अगर आप शेयर करें तो इसके अंदर क्या है, ज्यादा मेमोरी सेव रहती है। मतलब अपने को क्या है, ज्यादा बातें याद रहती है। इस लेवल के अंदर अपन ने पढ़ा भी था कि अपन सुबह से अपन घर से निकल के आते हैं तो अपने क्या है, बहुत सारी ऐसे गाड़ियां गई थी, वो गए थे, वो क्या अपने प्रीकॉन्शियस के अंदर है कि, लेकिन अपने को बस इतना याद है कि हाँ चलो ठीक है अपन वहां उतरे थे। इतनी सी बातें याद है तो वो क्या है, वो कॉन्शियस में है। इतनी सारी बातें याद है आज की, तो वो कौन से लेवल में है, वो प्री कॉन्शियस लेवल के अंदर है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि एक्ट एज डोर कीपर फॉर कॉन्शियस एंड वेरी लेस इंफॉर्मेशन आर गोइंग टू कॉन्शियसनेस लेवल। कि ये क्या होता है, एक दरवाजा पहरी की तरह काम करता है और बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है वो इसके, वो कॉन्शियस लेवल वाले जो अपना माइंड होता है उसके अंदर जाती है, बहुत कम इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद में क्या होता है, स्टोर मेमोरी आर डिपेंड अपॉन द अटेंशन ऑफ पर्सन। तो इसके अंदर जो प्री कॉन्शियस लेवल होता है उसके अंदर अपन ने कौन सी मेमोरी स्टोर की है और अपने को कौन सी मेमोरी याद रहती है। कई कई पर्सन ऐसे होते हैं जैसे उनको छोटी छोटी बातें वो बहुत ज्यादा याद रखते हैं, अपन उनको बोलते भी है यार तो बहुत ही बात याद रखता है कि, तो ये क्या है, ये एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई पर्सन होते हैं वो प्री कॉन्शियस वाली बातों को बहुत ज्यादा याद रखते हैं, कई याद नहीं रखते हैं। और स्टोर मेमोरी, जो स्टोर की हुई अपन ने जो मेमोरी थी उनके ऊपर अगर अपन ध्यान लगाएं, अगर अपन अटेंशन करें तो उनको कॉन्शियस लेवल के अंदर अपन ला सकते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि अनकॉन्शियस माइंड का अपन ने बोला था, अनकॉन्शियस माइंड को अपन क्या बोलते हैं, अचेतन माइंड, अचेतन मन। इसके अंदर क्या होता है कि अपने को कोई भी कॉन्शियस नहीं है, अपने को कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है। उसके बाद में अनकॉन्शियस लेवल की जो मेमोरी होती है उनको अपन इजीली यानी कि आसानी से अपन कॉन्शियस वाले माइंड के अंदर नहीं ला सकते। उसके बाद में अपन ने लिखा था कि ये एक स्टोर रूम यानी कि ये एक गोदाम की तरह काम करता है, इसमें बहुत सारी बातें इसके अंदर समाहित होती है। उसके बाद में अपन ने करेक्टरिस्टिक की बात की तो इसमें क्या होती है कि मोर ब्रॉड कंपेयर टू कॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस माइंड की कंपेयर में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद में क्या होता है, इट स्टोर रिप्रेस्ड मेमोरी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो एक्सीडेंट वाली बात थी वो उसके रिप्रेस मेमोरी यानी कि उस वो भूल चुका उस बात को बिल्कुल भी। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन कैन ब्रॉट टू आउटसाइड बाय स्पेसिफिक टेक्निक। अगर अपन ऐसी कुछ स्पेशल तकनीक अपनाए तो वो इंफॉर्मेशन अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर आ सकती है। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।